नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड में हाल ही में जो अधीनस्थ चयन आयोग है इसके माध्यम से एलटी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो एलटी पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये विशेष रूप से स्पेशल बीएड धारक कैंडिडेट्स के लिए है। यानी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने स्पेशल बीएड परीक्षा को पास किया है और वो ही कैंडिडेट जो है इस एलटी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य बीएड वाले हैं वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशल बीएड धारी ही इन एलटी पदों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और चूंकि एकलव्य आईएएस एकेडमी में इसके लिए कक्षाओं का संचालन भी आरंभ हो रहा है। इस परीक्षा संचालन के साथ साथ में तमाम वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन करना है इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं। जैसे हम जो स्पेशल बीएड बोल रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे ये शिक्षक होते हैं जिन्हें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें शिक्षण कार्य को कराने में या फिर वो समग्र शिक्षा जिसके माध्यम से एक सामान्य और एक दिव्यांग विद्यार्थी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने में इस तमाम प्रकार का हुनर इन शिक्षकों के पास रहता है और इसीलिए इनके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो स्पेशल बीएड है। तो ऐसे दिव्यांग तरह के विषयों को ये ज़्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी हुई है और पद है इसमें ये सहायक अध्यापक एलटी और नाम है इसका विशेष शिक्षा सेवा। तो 17 सितंबर से इसके लिए आवेदन आरंभ हो गए हैं कि 17 सितंबर से जो है कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और लगभग 7 अक्टूबर तक ये कंटिन्यूस रहेगा। तो ये आवेदन का टाइम पीरियड है और उसमें अगर कोई संशोधन करना होगा, कोई गलती हो जाए, कुछ किसी प्रकार की सूचना गलत भरी जाए तो उसमें संशोधन करने के लिए समय है 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में। और फिर जो है परीक्षा जो होनी है इस पद के लिए ये होनी है 18 जनवरी 2026 यानी अगले साल। तो कुल मिला के तमाम तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके पास लगभग 4 महीने का समय है और इस 4 महीने की समय सीमा के भीतर वो अपनी इस परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में जो है अंतिम चयन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसमें जो रिक्त पद हैं उससे संबंधित जानकारी क्या है? कुल मिलाकर 128 पद हैं और इन पदों को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में विभाजित कर रखा है। तो गढ़वाल मंडल में जो है इसके लिए 74 पोस्ट हैं जबकि कुमाऊं में जो है इसके लिए 54 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के 128 एलटी पोस्ट सहायक अध्यापक एलटी विशेष सेवा विशेष शिक्षा सेवा के अंतर्गत हैं। कौन से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? अगर हम उसमें उम्र का दायरा देखेंगे एज का तो 21 से लेके 42 इयर्स की एज तक के तमाम कैंडिडेट्स जिनके पास स्पेशल बीएड है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका जो वेतनमान है वो इस तरह का है। इसके अलावा जो है इस आवेदन के लिए अनिवार्य शिक्षा एसेंशियल क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न भी है। वो क्या है? क्योंकि वो आवश्यक में है तो उन चीज़ों का होना ज़रूरी है।
जैसे विशेष शिक्षा सेवा में बीएड, तो एक तो क्वालिफिकेशन ये है, और ये विशेष शिक्षा सेवा में जो बीएड है वो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित होना चाहिए, यानी जिस भी संस्थान से वो किया गया है वो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित, और साथ में वैध RCI CRR संख्या होनी चाहिए उसके पास, तभी जाके उसका ये डिग्री वैलिड होगी। दूसरा, समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में उन्होंने 6 महीने का प्रशिक्षण भी या 6 महीने का डिप्लोमा भी लिया हो, और उस पर भी जो उसको भी मान्यता भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदन होना चाहिए उसके लिए भी। और साथ में तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो या तो CTET या फिर UTET 2, यानी एक तो CTET UTET 1 होता है जो प्राइमरी के लिए है, और दूसरा CTET UTET 2 ये जो है LT और लेक्चरर के लिए। तो ये तीसरी क्वालिफिकेशन भी और होनी चाहिए। इन 3 क्वालिफिकेशन को आवश्यक माना गया है इस पद के लिए आवेदन करने हेतु। तो ये 3 चीज़ें जो है कैंडिडेट्स के पास में होनी चाहिए। ये ब्रेल अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी जानकारी भी इन लोगों को रहती है। अब जो लिखित परीक्षा है इसके लिए वो क्या होनी है, तो जो रिटन एग्जाम है ये 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का ये रिटन पेपर है, और इसी से जो है फाइनल सिलेक्शन होना है कैंडिडेट्स का। तो ये जो 100 अंकों का जो पेपर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। समय होगा इसके लिए 2 घंटा। इसका मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन कैंडिडेट्स को करने होंगे, और साथ में इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, यानी वही कैंडिडेट क्वालिफाई माना जाएगा जो इसको कम से कम करेगा, बाकी इससे ऊपर तो कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। इसका मतलब है अगर इससे नीचे नंबर आते हैं तो कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा, चाहे पद खाली भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि जो जर्नल और OBC के कैंडिडेट होंगे उन्हें इस परीक्षा में कम से कम 45% अंक हासिल करने होंगे, यानी 100 में से 45 नंबर चाहिए। और दूसरे जो है SC और ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कम से कम 35% अंक लाने हैं। तो ये यानी 100 में से 35 अंक लाने हैं, 100 में से 45 अंक लाने हैं। ये तो क्वालिफाइंग है, यानी तभी वो क्वालिफाई होगा, और उसके बाद जो कट ऑफ रहेगी वो अलग है। इस परीक्षा में जब कैंडिडेट्स प्रश्न कर रहे होंगे तो उसमें गलत प्रश्नों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये 1/4 है, यानी अगर कैंडिडेट्स ने एक गलत क्वेश्चन किया तो उसका 1/4 यानी 0.25% माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अगर 4 क्वेश्चन किसी कैंडिडेट ने गलत कर दिए हैं तो उसका एक राइट वाला क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, 0 बन जाएगा वो। तो ये इसका क्वालिफिकेशंस है। अब इस परीक्षा के लिए जो पेपर आएगा 100 नंबरों का, उसमें क्या क्या है, तो उसमें 2 भाग बनाए गए हैं। पहला जो भाग है इस परीक्षा के लिए, भाग A, इसमें शैक्षिक अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड या शैक्षिक अभिरुचि आना है। उसके अलावा तर्क शक्ति, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, और सामान्य ज्ञान जनरल GK आएगा। तो इन 3 एरिया से क्वेश्चन होने हैं। तो यहाँ पर 3 यूनिट हैं इसके लिए। पहली यूनिट है, इसमें 20 नंबर की यूनिट होगी, और इसमें शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षक अभिवृत्ति। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है कि एक शिक्षक जो शिक्षण कार्य कराता है कब उसे एक शिक्षा का रूप माना जाता है, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत होते हैं कि जैसे कहते हैं कि टीचिंग इज अ 2-वे कम्युनिकेशन, यानी दोतरफा एक संचार है ये। और यानी विद्यार्थी जब तक समझता नहीं है या विद्यार्थी जब तक उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो इस तरह के इसके अंदर सिद्धांत होते हैं कि जटिल सरल चीज़ से जटिल चीज़ की तरफ कैसे जाना है। तो ऐसे तमाम सिद्धांत हैं वो इसके अंदर रहेंगे जो पहली यूनिट के अंदर आएंगे 20 नंबर के।
तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो यूनिट है इसमें 15 अंकों की, इसमें 15 नंबर हैं, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तर्क परीक्षण, ताकि पहचानना या फिर जैसे उसमें कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे, रक्त संबंधों के, कुछ दिशाओं के क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल से होते हैं ये। और तीसरा यूनिट हो गया इसमें जीके की, इसमें 15 मार्क्स के जीके के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जीके, जिसमें सभी विषय थोड़ा थोड़ा जो है जुड़े रहेंगे। ये 3 यूनिट तो भाग ए के अंदर है। अब ये तीनों मिला के तीनों यूनिट का नंबर हो गया है 50। बाकी जो अगले 50 अंक हैं वो भाग 2 से आएंगे, और ये जो भाग 2 है विशेष शिक्षा दक्षता परीक्षण है ये। तो इसी में वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे जिससे ये आंकलन हो पाएगा कि ये शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे दिव्यांग विद्यार्थियों को, जरूरतमंद विद्यार्थियों को, शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या वाले विद्यार्थियों को पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, या उसको पढ़ाने के लिए उनकी क्या प्रणाली होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये दूसरा भाग है। इसमें जो है 6 यूनिट है। 6 यूनिट में पहली यूनिट है ये 50, ये जो पूरी यूनिट 50 मार्क्स की है ये पूरा। इसमें दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, ज़रूरतें क्या होती हैं, उनकी किस तरह की नीड होती है, और उससे जुड़ा हुआ उनका मूल्यांकन कैसे होना। तो जो कानून है भारत में, ये जो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम है 2016 का, उसके हिसाब से इसके अंदर कई सारे प्रावधान है, तो उससे जुड़कर ये क्वेश्चन आएंगे। दूसरी जो यूनिट है इसमें ये है मानव विकास। तो मानव विकास से जुड़े हुए कई पहलू हैं, परिस्थितियां हैं, परिस्थितिगत विकास डेवलपमेंट, वहाँ से जुड़े क्वेश्चन। तीसरी यूनिट में सिखाना, शिक्षण और उनका आंकलन। चौथा है समता मूलक और समावेशी शिक्षा नीति और परिप्रेक्ष्य। 5वीं यूनिट है परिप्रेक्ष्य निर्माण, अनुकूलन और आंकलन। और 6वीं हस्तक्षेप और शिक्षक रणनीतियाँ। तो ये यूनिट विशेष हैं, और इसके जो क्वेश्चन हैं वो विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर के ही शिक्षण क्रियाकलापों को सरल और सुविधापूर्वक बनाने और उसके हिसाब से शिक्षा का आंकलन करने। तो ये सिलेबस रहेगा इस एलटी परीक्षा का, ये स्पेसिफिक है। और एकलव्य आईएएस एकेडमी में 22 सितंबर 2025 से इसके लिए बैच आरंभ हो रहे हैं। ये बैच जो है ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों ढंग से जो है विद्यार्थी इसमें जुड़ सकते हैं। साथ में इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, नोट्स भी जो है दिए जाएंगे, और इसको जो है अगले जो 4 महीने का समय है उस ड्यूरेशन में जो है हम इसे पूरा कर लेंगे। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो ये एलटी स्पेशल वाले के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं और वो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से संचालित करना चाहते हैं, तो वो संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, जैसा भी सुविधाजनक हो। और पूरे उत्तराखंड से इसके लिए कैंडिडेट संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो इस चीज़ का अनुभव संस्थान के पास पहले से भी है। पहले भी हमने इस तरह के चीज़ के लिए जो है यहाँ पर कक्षाओं का संचालन किया है। तो तमाम लोग इसके लिए जो है संस्थान से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।